हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम पे चल रहा है, बहुत थिन वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में और वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले 2 दिन तक हम देखेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है। अब कल क्या हुआ है मार्केट में वही हुआ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड जो लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि कल MCX पे सिल्वर 26 फेब के फ्यूचर ने अपर सर्किट लगाया था, वो भी 2 बार। जनरली लोगों को लगता है कि अपर सर्किट एक ही बार लगता है, वो केवल इक्विटी मार्केट में लगता है। फ्यूचर्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स अपर सर्किट लग सकते हैं और लोअर सर्किट भी मल्टीपल टाइम्स लग सकते हैं। एक बार अपर सर्किट लगता है, उसके बाद में कुछ ब्रेक होता है, फिर वो लिमिट बढ़ जाती है। तो कल 2 बार सिल्वर के अंदर, कम्युनिटी मार्केट के अंदर 2 बार अपर सर्किट लगा और आज सुबह वही सेगमेंट अपने लोअर सर्किट पे ओपन हुआ। आज सुबह -6% पे कम्युनिटी मार्केट ओपन हुआ है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके पीछे रीज़न है, कुछ मैनिपुलेशन है या और कोई कारण है, या फिर लोग एकदम से सेल करने लग गए हैं, या ऐसा है कि कहीं पे वेदर वी हैव डिस्कवर अ न्यू ओशन ऑफ सिल्वर, तो बहुत ज़्यादा सिल्वर कहीं से मिल गया है। ऐसा नहीं है। रीज़न इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रीज़न इसका ये है कि जनरली हम जब फ्यूचर्स में सिल्वर लेते हैं तो हम पूरे अमाउंट का एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर कोई किसी का अगर वैल्यू 100 रुपये है किसी शेयर का, तो हमें उसका प्रीमियम फ्यूचर में पे करना होता है जनरली 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, इसके आसपास। तो इसलिए हम फ्यूचर में ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी से हम उसको ट्रेड कर पाते हैं, इसलिए हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब कल क्या हुआ है? कल रात के 2 बजे ये चीज़ हुई है और रात के 2 बजे क्या हुआ है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को एक्सीड कर दिया। यानी पहले जो हम जो MCX में फ्यूचर का शेयर लेते थे उसके लिए हमें 17% पे करना होता था। जैसे कि 100 रुपये का भाव है तो हमें 17 रुपये देकर हम 100 रुपये का शेयर ले सकते थे। पर कल रात को क्या हुआ कि वो जो 17 रुपये का प्राइस था उसको इंक्रीज करके 27 कर दिया। ठीक है, यू कैन सी मार्जिन, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप ज़ीरोधा का आप देखेंगे मार्जिन कैलकुलेटर, और सिल्वर के अंदर ये जो प्राइस है 27.5, मतलब अगर आपको एक शेयर लेना है तो ऑलमोस्ट 27%.5 यानी ऑलमोस्ट 30% तक आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपकी परचेजिंग पावर को 1/3 कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जिन्होंने लिवरेज पे, जिन्होंने क्वांटिटी होल्ड कर रखी थी, जैसे जिनके पास में अगर लेट्स से अगर 100 रुपये हैं और 100 रुपये में ही उन्होंने सारे शेयर खरीद के बैठे हुए थे और एकदम से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, तो जिनके अगर अकाउंट में वैलेट में पैसे थे उनका तो पैसे डिडक्ट हो गया, और जिनके उसमें पैसे नहीं थे उनकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दी गई। ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दी गई तो एक बहुत बड़ी सेलिंग आती गई, क्योंकि रिटेलर्स थे वो जनरली जितना पैसा होता है वो सारा लगा के रखते हैं, तो जो एक्स्ट्रा उनके शेयर थे उनको सेल ऑफ कर दिया। तो ये जो सेल ऑफ बढ़ता गया और ये वही एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ और इससे इतनी बड़ी सेलिंग आ गई। अब क्या ये चीज़ नॉर्मल है? ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। ऐसा पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार वेदर यू नो द क्रैश ऑफ द 2011, और जैसे उससे पहले का जब 78 का क्रैश था उस टाइम पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट 100% तक भी कर दी गई थी। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% तक क्यों करते हैं? जब कुछ बड़ा या ट्रिगर होने वाला होता है, जब कुछ ना कुछ सस्पिशियस होता है मार्केट के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर ताकि क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी कल अपर सर्किट लगा रहा है, लोअर सर्किट लगा रहा है, ऐसा केवल एक पेनी स्टॉक्स में होता है, पर सिल्वर जैसे कम्युनिटी मार्केट में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब क्या गड़बड़ हो सकता है उसके बारे में देखो, ऑफिशियली किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता, पर जो अनऑफिशियली मार्केट के अंदर चल रहा है वो मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट देखिए। ठीक है, ये इन्होंने ट्वीट करके बताया है, और बाकी भी आप बहुत सारे ह्यूमर भी देख सकते हैं। ऑफिशियली इसका कोई क्लेम नहीं है, बट क्लेम इसका हो भी नहीं पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट कभी आके एक्सेप्ट करेगी नहीं कि ऐसा हुआ है। $34 बिलियन US गवर्नमेंट ने अपने एक बैंक में इंजेक्ट करे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि उस बैंक में इसलिए इंजेक्ट करे हैं क्योंकि वो बैंक कोलैप्स होने की स्थिति में था, उसके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अपने कस्टमर को दे सके। अब ये बैंक कौन से हैं? ये बैंक है गोल्ड और सिल्वर कम्युनिटी में जो ट्रेड करते हैं वो बैंक।
नॉर्मली यूएसए के अंदर 7 से 8 बैंक है, और ज़्यादा जो लॉसेस में जो बैंक है वो जेपी मॉर्गन है। तो जनरली एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले सिल्वर को शॉर्ट पोजीशन पे कर दिया था, तो काफ़ी उसमें लॉसेस हो गया था और सिल्वर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने उसको $34 बिलियन का पैसा दिया है। अब यूएस गवर्नमेंट में ऐसा क्या वहाँ पे वीक पॉइंट है? यूएस गवर्नमेंट के अंदर ये वीक पॉइंट है कि वहाँ के अंदर जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग, तो जो एजेंसी है वो उन कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बैक्ड बाय सिल्वर कोड, बैक्ड बाय फिजिकल सिल्वर, ये वाले रूल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। तो अगर फिजिकल बैकअप नहीं है सिल्वर का तो भी वो कॉन्टैक्ट वहाँ पे चलते रहते हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे सेबी इस बारे में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इसके बारे में अच्छे रूल्स हैं हमारे यहाँ पे। तो अब लोगों के लिए प्रॉफिट है, फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है सिल्वर की, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका है सिल्वर। और न्यू ईयर के दिन 1 तारीख से चाइना इस पे एक्सपोर्ट पे कट डाउन करने की ऑर्डर दे चुका है एक्सपोर्ट के ऊपर। और अगर किसी कंट्री के पास में इस तरीके की सिल्वर रिजर्व नहीं है तो बैंक कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाते हैं। और बैंक अगर कोलैप्स हो गया तो वो एक ट्रस्ट अगर एक बैंक में खो जाता है तो वो उसका इम्पैक्ट सभी बैंक्स में पड़ता है। तो ये वाली सिचुएशन, अभी सारा सिनेरियो चल रहा है। अब ये क्लियर देखते हैं आने वाले टाइम पे इसके बारे में क्या क्लियर हो पाता है। बट एक्चुअली में अभी इन सब चीज़ के बाद भी अच्छी चीज़ क्या है कि जो सिल्वर है उसने अभी भी अपना $70 का रजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है। तो आने वाले हम आज और कल में और देखते हैं 2 जनवरी तक कि क्या इस रजिस्टर्स को तोड़ पाता है। और अभी इस पे हम नज़र बना के रखेंगे कि ये आने वाले 2 से 3 दिन में कैसा बिहेव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।